बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार। नीति के आधार पर आगे बढ़ती भाजपा की सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, ये क्या अंतर है दोनों के अंदर? कांग्रेस का सोच हमेशा सकारात्मक रहा है। वो कांग्रेस हमेशा विकास के को लेकर एग्रेसिव रहती है। वो भारतीय जनता पार्टी के सोच तो विभाजन का जो रहता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे। तो कांग्रेस पार्टी का आने वाले कल में अगर इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत रहा तो निरंतर कांग्रेस पार्टी मजबूती को आगे बढ़ेगी। एक टिकट को लेकर एक बयान आ गए थे कमलनाथ जी के, कपड़ा फाड़। उसको बीजेपी कहीं ना कहीं, जो बीजेपी के नेता है वो हर चुनावी सभा में एक बार तो कहीं ना कहीं उस पर यह कहें कि निशाना साध लेते हैं कांग्रेस की, आपस में कपड़ा फाड़ रहे हैं, ये फाड़ रहे हैं। आप तो दिग्विजय सिंह जी के काफ़ी नज़दीक हैं, कांग्रेस का काफ़ी अनुभव है, क्या लगता है ऐसे बयानों से क्या संदेश? नहीं, वो तो क्या कमलनाथ जी का मजाकिया बयान था। वो टिकट के लिए जब ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और लोगों ने दबाव बनाया कि मेरे को टिकट नहीं दिया, मेरे को टिकट नहीं दिया। मामला वो गुना जिले का था। वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक जो गए थे, वीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं का गुस्सा टिकट नहीं मिलने से जायज़ था। तो दबाव बनाने के लिए कमलनाथ जी के पास गए थे, तो कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ही एक तरफा अपन गांव की भाषा में ढोल दिया कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, दोषी दिग्विजय सिंह जी है, कपड़े फाड़ना तो उनके जाके फाड़ो। आपने दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल का कांग्रेस भी देखा है, अर्जुन सिंह जी के समय की कांग्रेस भी आपने देखी है, और आज कमलनाथ जी के समय की कांग्रेस भी आपने देखी, और आने वाली पीढ़ी की कांग्रेस भी आप देख ही रहे हैं। कितना अंतर आपको लगा है इस? नहीं, देखो पहले क्या था, अर्जुन सिंह जी के ज़माने की जो कांग्रेस थी, अर्जुन सिंह जी के ज़माने में ग्रास रूट लेवल तक कांग्रेस जाती थी। वो छोटे तबके को पहली प्राथमिकता में कांग्रेस पार्टी लेती थी, चाहे वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम हो या जो भी कार्यक्रम हो। आज की तारीख में कांग्रेस अभी जो नया वचन पत्र रही है, पुनः इंदिरा जी के ज़माने में जो कांग्रेस थी उसको आधार बना करके
लाई, दोनों पुनः उस स्तर पे आई है जो पहले था कि इंदिरा जी के जहाँ प्राइम पे जो ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस होना चाहिए थी, उस पर कमलनाथ जी लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे समय विधायक रहे जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज भी बीजेपी कहती थी कि आपको दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल याद है, लाइट नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, विशेष करके शिवराज जी यही करते। तो ऐसा कैसा उनका कार्यकाल रहा जो आज भी बीजेपी उनकी उपलब्धि की वजह 2003 के से पहले की कांग्रेस को याद है? दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में क्या था कि एक तो बिजली का उत्पादन नहीं था, जिसे इंदिरा सागर परियोजना निर्माणाधीन थी, ओंकारेश्वर परियोजना निर्माणाधीन थी, सोनिया गांधी विद्युत परियोजना निर्माणाधीन थी। तो उस समय सारी विद्युत परियोजना निर्माणाधीन थी, इसलिए उत्पादन की तुलना में बिजली की मांग ज़्यादा थी। दूसरा, छत्तीसगढ़ बनने से मुख्य बिजली का जो उत्पादन था छत्तीसगढ़ में था, वर्तमान मध्य प्रदेश में कम था, तो बिजली का निश्चित रूप से कमी उस समय थी। तो दिग्विजय सिंह जी भी अपने भाषण में कहा करते थे, जब भी चुनाव प्रचार में जाते थे, अपने भाषण में बोलते थे कि 2007 के बाद बिजली की कोई कमी नहीं होगी, 2007 तक सारा विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा और मांग की तुलना में विद्युत का उत्पादन ज़्यादा रहेगा। आज की तारीख में विद्युत का उत्पादन कम है, इसलिए मांग ज़्यादा है इसलिए संकट है। आप से एक और मेरा प्रश्न ये रहेगा कि उस समय हमने हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, आपके समय जब रामलाल जी विधायक हुआ करते थे, उस समय काफ़ी स्कूल बने ग्रामीण क्षेत्रों में, काफ़ी बिल्डिंगें बनी। उसके बाद इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें नहीं दिखी, जो बिल्डिंग है उसकी मरम्मत नहीं हो रही, गिर रही है। तो आपके कार्यकाल में कितने स्कूल सुसनेर विधानसभा में बने? मेरे कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हर 3 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय, हर 5 किलोमीटर पे माध्यमिक विद्यालय, हर 7 किलोमीटर पे हाई स्कूल खोलने की योजना बनी थी। उसी के साथ हर 1 किलोमीटर पर शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत नर्सरी से लेकर तो कक्षा 3 तक स्कूल खोलने की शिक्षा गारंटी योजना में टोले मस्जिद, जितने भी छोटे छोटे मस्जिद थे जहाँ पर 100 की जनसंख्या हो जिस टोले में, वहाँ पर शिक्षा गारंटी योजना खोलने की योजना बनी थी। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में जितने भी गांव थे, 3 किलोमीटर की परिधि में, 5 किलोमीटर की परिधि में, 7 किलोमीटर की परिधि में वहाँ सबदुल हाई स्कूल खुल गए थे, 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय खुल गए थे, 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षा गारंटी योजना स्कूल खुल गए थे। एक भी गांव सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल की दृष्टि से वंचित नहीं था। लेकिन आज तो शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, आज की तारीख में शिक्षा गारंटी योजना उस टाइम प्रारंभ हुई थी। शिक्षा कर्मी योजना भी मेरे कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद से आज की तारीख में नए शिक्षकों की भर्ती का वर्तमान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और नई स्कीम ऐसी शुरू कर दी जिससे कि शिक्षा की क्षेत्र से पलायन शुरू हुआ है। अच्छा, एक और बीजेपी कहती है कि हमने कांग्रेस के शासन में गरीबी थी, हमने गरीबी हटाई। लेकिन अगर इनका आंकलन किया जाए तो आंकड़ा तो काफ़ी ज़्यादा है, इनका तो गरीबी हटी कहाँ है? अगर गरीबी इतनी हटती तो फिर ये नहीं, गरीबी हटाओ का जो योजना है, कांग्रेस के ज़माने में जो योजना कांग्रेस के टाइम पे, जैसे इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई थी, उसी का परिणाम है क्या सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में आप कहीं भी जाओ तो कहीं गुड़ बनाने का उद्योग है, कहीं टेंट उद्योग है, कहीं बैंड बाजे का है, मतलब कहीं जूते बनाने का है, कहीं चूड़ी बनाने का है। पूरे सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग का जाल बिछा हुआ है। तो ये गरीबी हटाने की योजना कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी के टाइम, दिग्विजय से इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना शुरू हुई थी, जो आज भी चल रही है। और उसी के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें सफलता प्राप्त हुई है। बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है।
अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस के चक्कर में मत आना, कर्ज माफी नहीं हुई है। कर्ज तो ये था, आप किस नजरिए से देखते हैं कि कमलनाथ की सरकार में कर्ज माफी हुई थी? ठीक है, तो कर्ज माफी कमलनाथ जी की सरकार में प्रथम चरण में 50,000 तक का कर्जा संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ। कई जगह द्वितीय चरण का कर्जा माफ करने की योजना शुरू हुई थी और विशेष करके आगर जिला और सुसनेर आगर विधानसभा क्षेत्र में तो 100% कर्ज माफ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई जगह दूसरे चरण में कर्ज माफ हुआ था। पूर्ण कर्ज माफ होता इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, तो पूर्ण कर्जा माफ इसलिए नहीं हुआ कि उनकी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ही नहीं बची। अगर होती तो 3 साल के अंदर पूर्ण कर्ज माफ होता। अभी हम जब लोगों से चर्चा करते हैं विधायक जी, तो एक चीज़ आती है कि हम वोट दे तो दे किसको। आगर में दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, दोनों कांग्रेसी हैं। सुसनेर में 3 है, तीनों कांग्रेसी हैं। क्या भाजपा को एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं मिला जो उनको, एक भी कार्यकर्ता ऐसा था जिसके ऊपर विश्वास किया जाए और चुनाव लड़ा जाए? नहीं, प्रत्याशी बने कांग्रेस से आया हुआ हो, लेकिन मूल रूप से तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी और 5 साल पीछे आगर से मधु गहलोत ने 5 साल पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी। विधि विधान से बीजेपी का वो सदस्य बना, तो वो तो बीजेपी का ही कहलाएगा ना। यहाँ तक सवाल है कि यूँ देखा जाए कि पूर्व में कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो आज बीजेपी के नेता हैं और कई बीजेपी के ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। तो जैसे समय के हिसाब से डल जाते हैं। समय के भाई कांग्रेस के जिस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है उस पार्टी का हो जाता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि उसको पहले कुछ भी हो। आज की तारीख में तो वो जिस पार्टी उसी पार्टी का है ना। अच्छा, यहाँ से सुसनेर विधानसभा की अगर बात करें, इस बार, पिछली बार तो निर्दलीय को मौका दिया गया था, इस बार जीत को लेकर कांग्रेस कितना दावा कर सकती है? जीत के लिए मेरा जहाँ तक अनुभव है, कांग्रेस पार्टी और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त है। आज की तारीख में हम चुनाव जीत रहे हैं। निर्दलीय जो प्रत्याशी जीतू पाटीदार, क्या लगता है कितना मजबूत कैंडिडेट है? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण को आधार बना के चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक रहा हूँ 10 साल। कांग्रेस पार्टी ने 4 बार मुझे टिकट दिया है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो लो महिला इंदिरा गांधी है, उनका तो नारा ये था, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो जीतू पाटीदार कांग्रेस का जो पाटीदार समाज का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है पाटीदार समाज का है वो बीजेपी के साथ है। जीतू पाटीदार के साथ मैं समझता हूँ जाति के आधार पर कोई पाटीदार समाज का आदमी नहीं है। एक प्रश्न है विधायक जी, आपसे जुड़ा हुआ है। लोग हमसे कहते हैं, हमने उनसे बोलते भी थे कि जब भी विधायक जी से मिलेंगे तो हम उनसे ये चीज़ लेंगे। कहते हैं कि अंबोधिया जी राजनीति के चाणक्य हैं। अंबोधिया जी को लगा कि अब जीतू पाटीदार टिकट का दावेदार है तो इसको निर्दलीय लड़ा दूँ, पार्टी से बाहर हो जाएगा, अगला नंबर तो अपने लड़के का आएगा ही। मैंने नहीं लड़ा है। जीतू पाटीदार का मेरा कोई संपर्क नहीं है, न जीतू पाटीदार मेरा किसी प्रकार से रिश्तेदार है। जीतू पाटीदार ने जिस दिन बैठक बुलाई थी पटेल मैरिज गार्डन में 26 तारीख को, उस दिन मैं कांग्रेस के उम्मीदवार बेरू सिंह जी परियार बापू का नामांकन दाखिल कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय सुसनेर में गया था। तो मैं मीटिंग में भी नहीं गया था, न उसका आज तक मेरा कोई संपर्क है, न उसने मेरे से आज तक पूछा है। अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो स्वयं के विवेक से लड़ रहा है या उसके कोई सलाहकार जो होंगे उनके कहने में लड़ रहा है, न कि वल्लभ भाई अंबोधिया के कहने में लड़ रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि ये सोच अगर किसी लोगों का कहना है तो क्या है कि 5 साल में इतना परिवर्तन हो जाता है। किसी ने सोचा था कि राजस्थान से बेरू सिंह बापू आके सुसनेर से चुनाव लड़ेगा, तो अगले 2028 में क्या होगा, 2026 में परिसीमन होना है, 26 के बाद महिला आरक्षण बिल लागू होना है। हो सकता है आरक्षण में सुसनेर महिला हो जाए तो
तो वल्लभ भाई हम बहुत क्या अपने लड़के का से लड़ाएगा, एक सोचने की बात है। वैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये 2026 में होएगा, महिला आरक्षण होना है आरक्षण विधानसभा होना में। है ना, और ये विधानसभा का परिसमन 2026। और महिला आरक्षण तो 8 में होना है, चुनाव 8 में होना, विधानसभा चुनाव 2008 में होना है, 2026 में परिसीमन होना है। परिसीमन में सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में घटता है कि बढ़ता है, कि सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान जो स्थिति है यही रहती है कि परिवर्तित होती है, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे तब महिला आरक्षण लागू होगा। और महिला आरक्षण में हो सकता है सुसनेर विधानसभा अगर महिला हो जाए तो बहुत शानदार भविष्यवाणी है आपकी। हाँ, ये तो भाई महिला भाई आरक्षण में कुछ भी हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक आदरणीय वल्लभ भंभोतिया जी, जिन्होंने बेदागी से अपने हर चीज़ का ये कहें कि प्रश्न का उत्तर दिया, और एक मजबूत लीडर के साथ में एक राजनीतिक ये कहें कि एक चाणक्य नेता के रूप में इनकी पहचान भी है। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।